नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी न्यूज चैनल में आपके साथ दिव्यानी शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा के समर्थन में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के पराक्रम को लेकर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और लोक निर्माण मंत्री राकेश, जिलाध्यक्ष राय सिंह सैंधव, विधायक गायत्री राजे पवार, आशीष शर्मा, मनोज चौधरी और राजेश सोनकर भी मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। आपको बता दें कि शाम 5 बजे देशभक्ति के गीतों के साथ सयाजी द्वार से जो है तिरंगा यात्रा शुरू हुई। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान देशभक्ति के गीत गूंजते रहे। वहीं शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई यात्रा जवाहर शोक कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जहां अतिथियों ने भारत माता की आरती की। वहीं इस दौरान जो है पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। इस दौरान अतिथियों ने संबोधित किया। वहीं यात्रा में भूतपूर्व सैनिक, बोहरा समाज, सिख समाज और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं प्रभारी मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जो है यात्रा के दौरान कहा कि हमारे सैनिकों ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया और जो जवाब दिया कि 7 जन्म तक पाकिस्तान और आतंकवादी कभी नाम नहीं लेंगे। हमें अपनी सेना पर गर्व है। हम भारत के सैनिकों के चरणों में नतमस्तक हैं और उनको जो है प्रणाम करते हैं। हम उनके ऋणी हैं। कांग्रेस के यात्रा पर सवाल उठाने को लेकर कहा कि कांग्रेस की यात्रा को लेकर घटिया सोच है, उनकी राष्ट्र के प्रति ऐसी भावना नहीं है। वहीं लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया जा रहा है। जश्न सेना पर तैनात वीर जवानों की वजह से मना पाए। वहीं हमारे जवानों की खातिर हम होली और दीपावली मना पाते हैं। सेना ऑपरेशन सिंदूर में यह साबित कर दिया कि देश में भारत के वीर जवानों वाली मनोबल वाली दूसरी कोई सेना नहीं है। वहीं पाकिस्तान की कमर तोड़ी है, पाकिस्तान की कई पीढ़ियां याद रखेगी। पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया जा रहा है और ये जश्न वास्तव में सीमाओं पर तैनात हमारे वीर जवानों की वीरता के कारण हम मना पाए। हमारे सेना के जवान वो हैं जिनके कारण हम दीपावली और होली मनाते हैं। हमारे सेना के जवान वो हैं जिनके कारण अपने घरों में हम अपने बच्चों के साथ चैन की सांस लेते हैं। हमारे सेना के जवान वो हैं जिनके कारण हम अपनी इस मातृभूमि पर गर्व कर पाते हैं। और इसीलिए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमारे वीर जवानों ने यह स्थापित कर दिया कि पूरे विश्व में भारत के वीर जवानों जैसी ऊंचे मनोबल वाली दूसरी कोई सेना नहीं। और हमारी बेटियां जिन्होंने सीमा पर जाकर पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, ऐसी एक एक बेटी के भीतर माँ भवानी और माँ दुर्गा प्रत्यक्ष रूप से थी। वो रणचंडी बनकर दुश्मनों पर टूटी। और एक तरह से हम कहें तो पाकिस्तान की कमर ऐसी तोड़ी है कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी इस बात को याद रखेंगी। और सेना के उन जवानों के सम्मान में आज ये तिरंगा यात्रा थी, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय देवड़ा जी, हमारे माननीय विधायकगण, पार्टी के जिलाध्यक्ष, हम सभी एक साथ में रहे और आप सबने देखा कि लोगों में किस कदर उत्साह रहा। तो आज भारत माँ को नमन करते हुए इस तिरंगा यात्रा में हम सभी पार उत्साह और भारत की सेना के प्रति अटूट विश्वास, आज जो उत्साह देखा है ये वास्तव में, जैसा हमारे आदरणीय राकेश सिंह जी ने, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने जो कहा है कि हमारे भारत के सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया और जवाब दिया, और वो जवाब ऐसा दिया 7 जन्म तक पाकिस्तान के और आतंकवादी कभी नाम न ले, इस प्रकार जवाब दिया है। निश्चित रूप से हमको गर्व है। हम भारत के सैनिकों के चरणों में नतमस्तक हैं और उनको प्रणाम करते हैं। आज निश्चित रूप से ये उत्साह जो दिखाई दे रहा है, ये उनके कारण दिखाई दे रहा है। हम उनके बहुत हृदय से ऋणी हैं, बहुत उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं और निश्चित रूप से हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। बता रही है कांग्रेस यात्रा में सवाल करेगा। वो कांग्रेस का घटिया सोच है। वो यही सोचते रहते हैं, उनका कोई राष्ट्र के प्रति कोई, मुझे लगता है कि
कोई इस प्रकार की भावना नहीं है। वो जब भी इस प्रकार की बात होती है, इस प्रकार की वो घटिया बात करते हैं, मुझे उनके बारे में आपकी बयान को लेकर भी बार-बार वो विचार सारे कांग्रेस इसी प्रकार के विचार करती है, उनके मन में कभी विचार आते नहीं। हम तो राष्ट्र के प्रति समर्पित है और सेना के प्रति समर्पित है। ये खबर हम और आप तक देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी द्वारा पहुंचाई गई है। लगातार ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के साथ। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।